हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए इसमें क्या है ना कि फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल दो फॉर्मूलाज का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू देखिए हमारी दो होती है, एक तो हमें 22/7 भी रख सकते हैं या फिर हम लोग 3.14 भी रख सकते हैं। और रेडियस की वैल्यू जनरली हमें गिवन होगी, या तो रेडियस गिवन होगा या फिर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल गिवन होगा, कोई सा भी गिवन होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। इसी तरीके से एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों को सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पूछा जा सकता है जैसे क्वेश्चन में। इसमें बेसिकली हमें दो फॉर्मूले याद करने हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई यहाँ पर भी है 22/7 या फिर 3.14, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। उनकी रेडियस गिवन है, मतलब रेडियस हमें 14 गिवन है, पाई की वैल्यू हमें रखनी है 22/7 और हमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यहाँ पर निकालना है। तो देख लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, उसमें हम लोगों को निकालना है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो ए पार्ट का हमें गिवन है कि रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमारा होता है पाई 2 पाई आर, है ना। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। तो पाई की वैल्यू हम लोगों को बता रखी है कि 22/7 हमें पाई की वैल्यू रखनी है। तो पाई की जगह हम लोग रखेंगे 22/7। रेडियस हम लोग को गिवन है 14, तो 7 से काटेंगे, 7 2 जा 14, तो 2 2 जा 4 और इंटू 22 यानी कि 4 2 जा 8 और तो 88 हो जाएगा हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का हमारी वैल्यू आ गई 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 88 सेंटीमीटर हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आ गया ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। उसमें भी हमें रेडियस गिवन है, रेडियस हमें दे रखा है 88 मिलीमीटर, हमें पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7 और हमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालना है। तो भाई सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यही होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो पाई की जगह आप लोग रखेंगे 22/7, रेडियस की जगह रखेंगे 28, तो 7 4 जा 28, तो 4 2 जा 8 इंटू 22, तो क्या हो जाएगा इसमें हम लोग का आंसर आ जाएगा 22 इंटू 8 जब हम करेंगे तो 176 mm। करके देख लो, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 17, 176 mm। तो बी पार्ट का आंसर आ गया 176 mm। अब सी पार्ट देख लेते हैं। सी जो है उसमें हमें रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यार सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। पार्ट्स है ना तो सेम ही होने हैं, तो पाई की जगह 22/7 रख दो, आर की जगह 21 रख दो, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 इंटू 22, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। तो देखिए तीनों बिल्कुल सेम वे से करने थे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा करके। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोगों को यही बोला गया है एरिया निकालने के लिए। तो ए पार्ट देख लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस हम लोगों को गिवन है 14 mm ए पार्ट में, पाई की वैल्यू हम लोगों को बोली गई है 22/7। तो एरिया निकाल सकते हो इससे, आर गिवन है, पाई गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा दो। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह रखो 22/7। आर स्क्वायर का मतलब है आपको आर को 2 बार लिखना है, कैपिटल लिख लो स्मॉल लिख लो, ठीक है कोई फर्क नहीं बेटा। तो 7 2 जा 14 और 22 इंटू 2 हो गया 44, 44 इंटू 14, 44 इंटू 14 जो आप लोग करेंगे तो 7 2 जा 14, 44 इंटू, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 44 की मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिए 14 से, 44 को आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू 14 आपके पास आ जाएगा 616 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 616 मिलीमीटर स्क्वायर हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट जो है हम लोगों को बोला गया है बी पार्ट में हमें डायमीटर गिवन है, तो इसका जो बी पार्ट है, ए पार्ट हो गया, ए पार्ट का आंसर पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर का मतलब है आर को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है डायमीटर गिवन है। अब देखिए ये वाली भी चीज़ ज़रा समझ लीजिए कि डायमीटर क्या होता है। वैसे तो आपको को पता हो गया ना, 7th में अभी तक तो पता ही लग जाता है। ये हमारा होता है सर्कल, सर्कल के एक बीच में सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो चीज़ होती है इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। और अगर इस सेंटर पॉइंट से पूरा इसको मिला दे तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी की पूरी जो चीज़ होती है ये होती है डायामीटर। इसका मतलब हमें अब ये समझ आया कि डायामीटर क्या होता है, डायमीटर होता है रेडियस का दुगना, 2 इंटू डायमीटर, सॉरी डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। तो रेडियस क्या हुआ, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। तो अगर आप लोगों को डायमीटर गिवन है तो आप उससे रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 2 से डिवाइड कर देंगे। मतलब अगर आप लोगों को डायमीटर गिवन है और उससे आपको रेडियस निकालना है तो आप लोग, डायमीटर आपको 49 गिवन है तो रेडियस आप लोग कैसे निकालेंगे, 49 डिवाइडेड बाय 2। तो 49 डिवाइडेड बाय 2 आपका रेडियस आ जाएगा। डिवाइड मत करिए अभी क्योंकि कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी, नहीं तो फिर पॉइंट में आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल हम लोग को निकालना है। तो एरिया ये वाला पूरा रफ वर्क था इधर ये, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर हम लोगों ने क्या है 49/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, है ना। देखिए अब देखो ज़रा 49/2 को पॉइंट्स में ना निकालने का क्या फ़ायदा हुआ, कट जाएगा। 7 7 ज़ा 49 है ना, 2 1 ज़ा 2, तो क्या बचा ऊपर बचा 11 इंटू 7 इंटू 49 अपॉन 2। अब मतलब कैलकुलेशन तो है ही, काटना तो पड़ेगा ही। तो 11 इंटू 7 क्या होता है 77 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2। 77 को आप 49 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 3373 डिवाइडेड बाई 2 को 3373 डिवाइडेड बाई 2 जो है आपका आंसर आ जाएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। देखिए कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी। तो 77 को आप लोग 49 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3373, फिर 3373 को फिर आप लोग यहाँ पे 3373 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1886.5। तो ये आ गया। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। रेडियस हम लोग को गिवन है 5 सेंटीमीटर, इसमें सिंपल सा रेडियस ही गिवन है। एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल आप लोग निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, सिंपल पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 5 इंटू 5, तो भाई ये तो 7 से डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो 5 22 5 है 25, तो 22 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 7। तो ये क्या हो जाएगा 22 इंटू 25 हो गया 550 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 550 को 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड कर लो भाई, वैसे आप लोगों को खुद ही करना है ना। तो 7 7 ज़ा 49 और फिर उसके बाद 49 है ना, अच्छा 1 थोड़ा ना बचेगा, गलत कर दिया। 55 में से 49 जाएगा तो बचेगा 6, तो फिर 7 से 49, 7 8 जा 56, बचा 4, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 7 5 जा 35, फिर से 5 बचा, फिर से 0 7 5 जा 35, 7 से 49, 7 7 जा 49। तो ये देखिए 78.57 हमारा एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पर आ गया है। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों कराया है मैंने, क्योंकि देखिए रेडियस का स्क्वायर था ना, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर बन जाता है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के सारे पार्ट्स देख लिए हम लोगों ने, है ना। अब देखिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हम लोगों को बोला गया है इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज़ दिस, मतलब हमें सर्कमफेरेंस गिवन है तो हमें उसका रेडियस फाइंड आउट करना है और उसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। सिंपल है, आपको रेडियस गिवन है तो आप सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं, सर्कमफेरेंस गिवन है तो उससे आप रेडियस भी इजीली निकाल सकते हैं। एक सर्कुलर शीट है, मतलब ऐसे करके शीट है, उसका ये जो ये बाहर वाला है ना, ये इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस जो है वो 154 गिवन है। अब उससे रेडियस निकालो और उस सर्कल का एरिया भी निकाल के बता दो। तो कुछ नहीं है, ईजी है, फटाफट से बता देते हैं इनको चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को बोला गया है कि सर्कमफेरेंस जो है वो है 154। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस कितनी बोल रखी है कि 154 है। अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है,
2 पाई आर होता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, तो 2 पाई आर किसके बराबर है 154 के। पाई की जगह क्या रखना है, पाई की जगह रखना है 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 154। आर को अकेला छोड़ना है क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेला छोड़ते हैं, तो 7 डिवाइड में था, उधर जा कर के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब क्योंकि 2 और 22 मल्टीप्लाई में था आर के साथ, तो इधर ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 2 7 14 है ना, और 2 7 14। अब फिर 11 से कट जाएगा, 11 7 77 और 11 2 22, तो 7 7 49 डिवाइडेड बाय 2। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आर की वैल्यू आ गई 49 डिवाइडेड बाय 2, मतलब रेडियस क्या आ गया, रेडियस आ गया 49/2। अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर तो 22/7, 49/2, मैंने 49/2 क्यों छोड़ा, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 7 7 49, 2 1 2 है ना, 2 1 2 1 2, तो अब ऊपर क्या बचा 11 × 7 × 49 अपॉन में बचा 2। तो हाँ, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3773 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एरिया हमारे पास आ जाएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। तो देखो रेडियस तक आपको समझ में आ गया था, फिर नीचे ग्रे हो गया तो मे भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं बताती हूँ। रेडियस हमारा 49/2 आया था क्योंकि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आर को अकेला छोड़ना था क्योंकि आर की तो भाई वैल्यू निकालनी थी, तो 2 पाई को मैंने इधर भेज दिया। तो 2 और पाई की वैल्यू 22/7, जो डिवाइड में होता है वो इक्वल टू से दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में, तो आर की वैल्यू 49/2 आ गई थी। तो अब ज़रा देखो आर की वैल्यू 49/2 आ गई थी। अब एरिया जो होता है ना, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह रखो 22/7, आर की जगह रखो 49/2, 49/2, 2 1 2, ठीक है, 7 7 49, तो 11 × 7 77, 77 × 49, 77 को 49 से मल्टीप्लाई जब करोगे ना तो आपके पास आएगा 3773, और इसको जब डिवाइड करोगे 2 से तो आपके पास आएगा 1886.5, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या आ गया, एरिया हमारे पास आ गया 1886.5 मीटर स्क्वायर, और रेडियस क्या आया था, रेडियस आया था 49/2। वो मैंने आप लोगों को निकाल के बता दिया था कि कैसे निकाला जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं, है ना, वरना फिर कई सारे वीडियोस बनाने पड़ेंगे अगर कम क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर इतना। एक सर्कुलर गार्डन है, उसका डायमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर है। अब इसका गार्डनर क्या करना चाह रहा है, इसके बाहर एक फेंसिंग लगाना चाह रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज, तो मतलब कितनी लंबी रोप उसको परचेज करनी पड़ेगी। देखिए अगर ये सर्कल है और इसका जो डायमीटर है, तो भाई इसको फेंसिंग कैसे होगी, इसके किनारे किनारे होगी, और किनारे किनारे जो ये ऐसे करके ऊपर चीज़ आती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो हमें सर्कमफेरेंस निकालनी पड़ेगी। इफ़ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस, तो अब वो 2 बार राउंड लगाएगा तो एक बार सर्कमफेरेंस निकालेंगे और उसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप, अब हमें कॉस्ट भी निकालनी है। इफ़ 1 मीटर की कॉस्ट पर मीटर 1 मीटर की कॉस्ट 4 है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, देखिए मैं पूरा अच्छे से करके बताती हूँ आप लोगों को, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक गार्डन है, उसकी ना फेंसिंग करनी है गार्डनर को, और डबल मतलब रोप लगानी है इसके चारों तरफ। तो और हमें बता रखा है कि डायामीटर क्या है गार्डन का, यानी कि ये वाली चीज़ बता रखी है। तो डायामीटर ऑफ गार्डन क्या है, डायमीटर है हमारे पास 21 मीटर। अब डायमीटर से रेडियस आप लोग निकाल लोगे, रेडियस क्या होता है डायमीटर बाय 2, है ना। अब आप लोगों को क्या निकालनी है, लेंथ कितनी चाहिए रोप के लिए वो निकालना है ना। तो हम लोग इसमें निकालेंगे सर्कमफेरेंस निकालते हैं। जब पूरे के पूरे एरिया में आप लोग को फेंसिंग करनी होती है ना, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगता है 2 पाई आर, ठीक है, क्योंकि हमें बाहर वाला एरिया है ना, ये वाली क्या चीज़ होती है, बाहर वाली सर्कमफेरेंस होती है। तो हमें 2 × 22/7 और रेडियस क्या है 21/2,
तो 7 3 जा 21, 2 से 2 कटा, तो यानी कि 66 मीटर। 66 मीटर जो है सरकमफेरेंस आ गई। अब वो क्या कर रहा है, रोप के 2 चक्कर लगा रहा है, तो 2 चक्कर लगा रहा है, तो लेंथ ऑफ रोप नीडेड, तो लेंथ ऑफ रोप नीडेड कितनी हो जाएगी, तो जितना भी सरकमफेरेंस आई है उससे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 66 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 132 मीटर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ रोप क्या है, लेंथ ऑफ रोप है 132 मीटर, जो कि ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 66 आई थी, तो उससे तो एक ही चक्कर लगेगा। अब इसने कहा है इसको 2 चक्कर लगाने हैं, तो डबल कर दो। फिर आप लोगों से ये पूछा गया है कि कॉस्ट क्या होगी रोप की कॉस्ट भी आप लोगों को निकालने को बोली गई है। तो कॉस्ट ऑफ रोप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ रोप जितना भी आपका आंसर है ना 132, 1 मीटर की कॉस्ट 4 है, तो 132 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 132 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 132 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 528। कॉस्ट ऑफ रोप आपके पास आ जाएगी 528 रुपीज़। तो 528 रुपीज़ आपकी रोप की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रोप नीडेड, जो लेंथ है रोप की वो कितनी है, 66 इंटू 2, यानी कि जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को आप 2 बार, क्योंकि रोप कहाँ लगेगी, फेंस ये जो कोना होता है ना बाहर का, इसको सरकमफेरेंस कहते हैं। इस पर 2 चक्कर लगाने हैं, तो सरकमफेरेंस को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप लोगों को ये भी बताना था कि कॉस्ट कितनी होगी जो रोप आपने लगाई है उसकी। तो देखिए आपने 1 चक्कर लगाया, तो 1 मीटर की कॉस्ट आपको 4 रुपये पड़ रही थी, तो 132 मीटर की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 132 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हमने 4 क्वेश्चंस देख लिए इस वीडियो में, और आगे क्वेश्चन हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।